हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलिए, स्वागत है आपका मैग्नेट फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे? कल के क्लास में हमने डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या पढ़ा था? कल के क्लास में हमने पढ़ा था आपका स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ा था हमने? स्फेरिकल मिरर। हमने वहां पे स्फेरिकल मिरर को समझा था क्या होता है। फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े थे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर पढ़ा था हमने। उसके सारे प्रॉपर्टीज, इंपोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा हमने कि ऑप्टिकल पोल क्या होता है। फिर हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पारैक्सियल रेज क्या होता है। फिर हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, एपर्चर क्या होता है। ये सब सारे टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। यस और नो? सो आज के क्लास में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चलिए, गिव हेडिंग एपर्चर। डेफिनेशन लिखिए एपर्चर का। एपर्चर, एपर्चर क्या होता है पहले मीनिंग को समझ लेते हैं अपन। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। क्या ये हमारा कॉनकेव मिरर है। इस पे दो पॉइंट को अगर यहां पे पकड़ो और दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, एरिया होगा, यही क्या कहलाता है जी? इसका एपर्चर। क्या कहलाता है? एपर्चर कहलाता है। अगर ये मैं ले लेता हूं यहां से, कौन सा मिरर है ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। क्या ये? कॉन्वेक्स मिरर। देखो जी यहां से, और इस पे अगर मैं दो पॉइंट को यहां से मैं मिला दू ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका? एपर्चर। क्या बन जाएगा? एपर्चर। देखिए डेफिनेशन लिखिए, द लाइन ज्वाइनिंग द, देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ये एंड हो रहा नहीं यहां से, एंड पॉइंट ऑफ spherical mirror, end point of spherical mirror called aperture। क्या कहते हैं इसको? एपर्चर कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है लीनियर एपर्चर। क्या कहते हैं इसको? लीनियर एपर्चर कहते हैं। तो कोई भी मिरर है यहाँ पे जिसके दो, मिरर के जो है ना एंड पॉइंट है, यहाँ पे दोनों पे क्या करो जी? एंड पॉइंट पे एक लाइन को ज्वाइन करो। लाइन ज्वाइन करने पे जो ये एरिया बनता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एपर्चर कहते हैं। क्लियर पूरी बात है? इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको आसान भाषा में हम समझ सकते हैं। देखो जी, और एक आसान भाषा में कि ये देखिए, ये डायमीटर है ना, अरे तो ये वाला जो एरिया बन गया ना, ये पूरा का पूरा, ये क्या कह जाएगा? एपर्चर कह जाएगा। क्या कह जाएगा? एपर्चर कह जाएगा। एनी डाउट? शब्द कोई दिक्कत यहां से? चलिए आगे बढ़े। क्या क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या? जो लाइट जितना एरिया में जो रिफ्लेक्ट करता है ना, वही अपर्चर कहलाता है। अभी वही तो था।
लाइट जिस जिस एरिया में रिफ्लेक्ट करेगा ना वही तो है आपका एपर्चर, ठीक है। मतलब जितना व्यू को आप देख सकते हो, जितना व्यू को आप मिरर की हेल्प से देख सकते हो। जैसे हमारा एपर्चर क्या है, हमारे आंखों का एपर्चर की बात किया जाए तो ये इस वाला कर्व को देख रहा है, देखो ना, दिख रहा है ना, ये ऐसे कर्व को देख रहा है। ये वाला सेक्शन दिख रहा है क्या अपने को? पीछे वाला दिख रहा है क्या? नहीं, पीछे वाला नहीं दिख रहा है। तो जब पीछे वाला अपने को नहीं दिख रहा है तो एपर्चर नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा इस बात। लिखिए जी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड image in a spherical mirror. Position of object and image in a spherical mirror. Position of object and image in a spherical mirror. Position of object and image in a spherical mirror. कोई भी एक मिरर ले लो आप, चाहो तो आप कन्वेक्स ले सकते हो, चाहो तो आप कनकेव ले लो, ठीक है। बेटर है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आता है अपने को कनकेव में, ठीक है। तो मैं क्या देता हूं, कनकेव मिरर लेता हूं और फिर उसके बाद सारी बातों को समझते हैं अपन, ठीक है। देखिए जी, यहां से हमारे पास में हमने ले लिया है कनकेव मिरर, साइज मस्ट बी सेम वो दोनों साइड। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक साइड जो है ज्यादा, एक साइड कम होना चाहिए। मैंने क्या किया, ये ले लिया आपका चलिए, ये क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, इसको कहते हैं पोल, है ना जी, पोल कहते हैं उसको। और ये क्या कहा जाता है बच्चों, सेंटर। सेंटर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, सेंटर हो गया। ये गौर से सुनिए, अब क्या करेंगे, ये हो गया सेंटर। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्या जी, ऑब्जेक्ट है। कहां पे ले लो आप, थोड़ा ऐसे समझते हैं अपन। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे, अरे है ऑब्जेक्ट कहां पे है, एक यहां पे। ऑब्जेक्ट जो होता है दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरा हो सकता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या हो सकता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब एक पॉइंट सर्कल टाइप का होगा, एक्सटेंडेड मतलब जिसका एक कुछ हाइट होगा, क्या होगा उसका, एक फिक्स साइज होगा, उसका हाइट होगा, उसको कहते हैं। ये हमारा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। गौर से सुनिएगा, तो ऑब्जेक्ट जो है अगर इसका अपने को मिरर के सामने रखेंगे तो इमेज दिखेगा। आप मिरर के सामने जाएंगे तो किसका इमेज दिखेगा, आप ही का ना। तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, आप हो गए। ऑब्जेक्ट कौन हुआ, आप हो गए। इमेज किसका दिखेगा, कुत्ता का आप ही का ना दिखेगा। तो आप है तो आपका इमेज दिखेगा, डॉगी है तो बंदर है तो बंदर का, मार्कर है तो मार्कर का। मान लिया कि हमने एक मार्कर अभी यहाँ पे रख दिया, परफेक्ट साइज का हमने एक मार्कर यहाँ पे रखा है, चलेगा। देखो जी, अब क्या होगा इसे डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज देखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट से निकलने वाला जो इंसिडेंट रे है वो कहां चला जाएगा जी, मिरर पर जाके टकराएगा। अरे टकराएगा, और टकराने के बाद ये क्या होगा जी, लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए यहां से, ये है इसके साथ में ये नॉर्मल क्या बनाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही कहता है जितना एंगल पे जाएगा उतना ही एंगल पे वापस आ जाएगा। अरे बोलना, तो ये देखो यहां से ये लाइट ऐसे गया, कहा कि नहीं हम इधर नहीं जा सकते क्योंकि इधर पॉलिश्ड है। अरे बोलना, तो क्या होगा यहां से, ये फोकस से गुजरते हुए चला आएगा। आएगा, बचपन से पढ़ते आए कि जब कोई पैरेक्सियल रे पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिरर पे टकराती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद में कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ये फोकस से गुजर गया, अरे बोल, फोकस से गुजर गया।
अब एक आसान, अब अच्छा, इमेज बनाने के लिए हम जानते हैं, पढ़े थे कि जब दो या उससे ज्यादा रिफ्लेक्टर रे अगर एक पॉइंट को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट पे क्या बनता है? इमेज बनता है। अगर रियल में इंटरसेक्ट करेगा तो रियल इमेज बनेगा। अगर वर्चुअली ट्राई टू अपीयर टू मीट, अगर अपीयर करने के लिए मीट करेगा, मतलब मीट करने के लिए अपीयर करेगा, तो क्या करेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, हम एक दूसरा लाइट भी दे देते हैं, रे नंबर 2। कहां से पास करवाते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से जी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो जितना पे आया था उतना ही पे क्या हो जाएगा ये? अरे बोलो यार, चला गया। तो ये ऐसे गया था लाइट, और ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्ट हो गया था। कहां पे कट किया ये भाई साहब? देखो यहाँ पे सेंटर और फोकस के बीच में ये क्या किया? कट किया यहाँ पे। मतलब यहाँ पे बन गया इमेज। इसका क्या बन गया? इमेज बन गया। अरे बना ना, ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या बन गया आपका? इमेज बन गया इसका। आई चलेगा नहीं चलेगा? समझ में आई पूरी बातें? अब देखो जी, ये हमारा, अब इसके नेचर के बारे में समझना है। अब अपने को उसका पोजीशन पहले समझ लेते हैं अपन, क्या क्या पोजीशन है। अरे बोलो ना, देखो यहां से हम जानते हैं कि सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे बोलना, फोकस और पोल के बीच के लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं उसको? फोकल लेंथ कहते हैं। और बताओ, ऑब्जेक्ट से पोल के जो बीच का जो दूरी होता है वो क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम किसे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। अरे बोला, ये आपका बन गया इमेज। क्या बन गया आपका? ये था आपका ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका इमेज। ठीक है, ये हो गया आपका इमेज। तो इमेज से पोल के बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है आपका? दैट इज अ भी। क्या कहलाता है? भी से इसको डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज। ये जो पोल है, इस पोल के बीच का जो सेपरेशन है, इसी को हम लोग कहते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है पूरी बातें यहां तक? अरे सारा बात क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो एक बात अपने को समझ में आ गया। क्या समझ में आया? इसको मैं थोड़ा सा आसान तरीका से अगर मैं लिखता हूं, तो देखो जी, आसान तरीका से अगर मैं लिखता हूं तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे बोलना, जो ऑप्टिकल पोल से ये वाला डिस्टेंस हो गया आर, ये है आपका फोकस, ये हो गया आपका फोकल लेंथ। अगर ये है आपका मान लो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से पोल तक के बीच की दूरी हो गया यू, और मान लो ये हो गया आपका इमेज। अरे है, ये हो गया इमेज। तो यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा आपका? v। क्या आ जाएगा? v हो गया। पूरी बात क्लियर है? अरे बोलना पक्का? चलिए इसको छाप दीजिए, फिर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्लियर बच्चों? अभी कुछ इंपोर्टेंट बात हम समझने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर में कुछ जो कॉन्सेप्ट ऐसे है जो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तो आप इजी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यस और नो? फॉर्मूला बेस्ड भी होता है, थ्योरेटिकल भी होता है, एनालिटिकल भी होता है। आपको अगर एनालिसिस नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो? सवाल को आप छोड़ दोगे वहां पे। दैट्स व्हाई मैं वो सारे टॉपिक को कवर कर रहा हूं जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में, जो आपको बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आई बात समझ में? तो कॉम्प्लिकेटेड चीज मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बहुत एकदम समझो तो वन शॉट है ये। आई बात समझ में? क्या कॉन्सेप्ट है ध्यान से सुनिएगा। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है इमेज फॉर्मेशन के लिए? पहला पॉइंट में लिखिएगा, इसमें गौर से सुनिए बच्चों। ये मैं देखो यहां पे, ये मैं कनकेव मिरर लिया हूं और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ध्यान रखिएगा, अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इनफाइनाइट से आ रहा है, कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से आ रहा है। अगर कोई लाइट इंसिडेंट रे कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से आ रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो ये कहां से गुजरेगी? फोकस से। कहां से गुजरेगी?
फोकस से जाकर रिफ्लेक्ट करेगा। दिखाने का आवश्यकता है, समझ में आ जाएगा? आ गया ना समझ में? क्या कहा हमने? जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इन्फानाइट से आ रहा है तो ये कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। सिमिलरली अगर ये अगर मिरर मान लो कि कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स होता है, तो क्या करेंगे बताओ? तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर ही होगा, अरे होगा ना? अब लाइट किधर जाएगा बताओ? कैसे, कहां से आएगा लाइट? देखो यहाँ पे लाइट अभी ऐसे इंसिडेंट हुआ पैरेलली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? पहले इस लाइन को मिलाओ सेंटर से, है ना जी? यही तो नॉर्मल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया नॉर्मल। तो कुछ जो है ऐसे, जो है ऐसे चला जाएगा लाइट, अरे जाएगा ना? ऐसे चला जाएगा। तो आया था ऐसे, लेकिन ये अपीयर करेगा कहां पे मीट करने का? अरे बोल रहा यार, ये फोकस पे आके मीट करेगा, मिल जाता। चलेगा नहीं चलेगा? तो ये इनफाइनाइट से इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया, कहां मिलने की कोशिश करेगा? ये फोकस पे मिलने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इनफाइनाइट से आ रही है और मिरर से टकराने के बाद कहां से रिफ्लेक्ट करेगी? वो फोकस से। कहां से? फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी। अगर मैं इसी का एक रिवर्स प्रोसेस भी होता है, ध्यान से सुनिएगा कि अपने पास में ये है कॉनकेव मिरर, और अभी जो है इसका उल्टा भी सही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ फोकस है। मान लो अगर कोई लाइट जो है वो फोकस से इंसिडेंट हुआ, अरे बोल रहा, तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां चला जाएगा? ये इनफाइनाइट को। कहां चला जाएगा? यही तो किया हमने, जैसे ये ऐसे आया था ऐसे चला गया, तो ऐसे जाएगा तो ऐसे चला जाएगा। अरे बोलना, ये हो गया आपका। सिमिलर बात यहां भी ऐसे ही है, यहां भी ऐसे ही है। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान, अरे है, ये हो गया। अब ये तो भैया फोकस तो कुछ ऐसा है, अरे बोल, ये अगर ऐसे आता है, टकराया ना इस पे, टकराने के बाद कैसे चला जाएगा? ऐसे चला जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो ये हो गया आपका, चलेगा? इसको छापो, फिर मैं तीसरा पॉइंट दिखाता हूं। जल्दी करो, जल्दी करो। अच्छा, ये हमें, ये क्या है एक्चुअली? इसको कहते हैं रे डायग्राम। क्या कहते हैं इसको? रे डायग्राम कहते हैं इसको। एग्जाम में आपको कहेगा इसका रे डायग्राम बनाओ। व्हेन ए लाइट इज द इंसिडेंट फ्रॉम द infinity to the parallel to the principal axis and it passes from the focus, है ना जी? तो ये आपको बताना है कि इनफाइनाइट से आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और ये फोकस से पास करेगा। ऐसा और नो? ऐसे आपको पूछेगा एग्जाम में। आपको पूछेगा कि लाइट जो है इज द पासिंग फ्रॉम द टुवर्ड्स द फोकस, पासिंग टुवर्ड्स द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? द रिफ्लेक्टेड रे विल बी द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अरे होगा ना? इस वाला केस में चाहो तो लिख सकते हो तुम, केस नंबर 1 में लिखो, लिखो अगर केस नंबर 1 में लिखना चाहते हो तो। ये समझ में आ गया? लिखाने की आवश्यकता नहीं है ना? तो सिंपल है, इन्फिनिटी से आएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। अरे बोल रहा, पक्का ध्यान रखिएगा। तीसरा केस जो है बहुत मजेदार है, वो तो और भी नहीं लिखने का आवश्यकता है, ठीक है? देखो तीसरा क्या है, थर्ड वन, थर्ड वन क्या है कि लाइट जो है ना ऑप्टिकल पोल पे गया, जितना एंगल पे जाएगा वापस आ जाएगा। बोला, इधर से भी अगर जाएगा तो इधर से वापस चला जाएगा। लिखने का आवश्यकता है नहीं है? बताइए कितना आसान। हाँ देखो इधर, अगर किसी इस अगर ए वाला मिरर में दिया जाए तो क्या होगा बताओ? इन्फिनिटी से अगर पोल पे गिरता है तो कहां पे जी? इन्फिनिटी से पोल पे गया, फिर इन्फिनिटी पे वापस चला जाएगा। अगर बताओ यहां से अगर लाइट जो है ऐसे गिरा, इन्फिनिटी से आया और पोल पे गिरा थीटा एंगल पे, तो क्या होगा? ये रिफ्लेक्शन के बाद ये थीटा एंगल पे ही चला जाएगा इनफाइनाइट। यस और नो? ये हो गया आपका। कोई लिखने का आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट बात इसमें मैं बता देता हूं आपको,
देखो इधर 4, क्या है ये? अगर लाइट, ध्यान से सुनना, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है और मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद फिर क्या होगा? अपने ही पाथ पे रिट्रेस हो जाती है। क्या हो जाता है? सेंटर, हम जानते हैं सेंटर के अलोंग जाएगा, है ना जी? तो ये क्या होगा? अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगा? ये रिट्रेस हो जाएगा, जितना पे गया उतना ही पे चला जाएगा। अगर ये सेंटर से गुजर रहा है, लाइक ऐसे गया सेंटर से, जैसे इसमें मिरर पे टकराया, टकराने के बाद क्या होगा? अपने ही पाथ पे चला जाएगा। अगर तुम ऐसे दे रहे हो, ऐसे ऐसे गया, अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। समझ गए? तो इसको मैं दिखा देता हूं आपको। कैसे हो सकता है? हो ना, जैसे में जहां ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा हुआ है तो उसका इमेज भी कहां पे बनेगा? सेंटर पे ही बनेगा। कहां पे बनेगा? सेंटर पे रखा हुआ है तो इमेज भी कहां पे बनेगा? सेंटर पे बनेगा। सिंपल बात, सेंटर पे है तो सेंटर पे। ऐसे समझो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कहां पे बनेगा? फोकस पे। कहां पे बनेगा? इमेज फोकस पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, इमेज कहां पे बनेगा? अगर इन्फानाइट से पोल पे जा रहा है तो इमेज भी कहां पे बनेगा? इन्फानाइट पे। समझ गए बात को? ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान से रख सुनिए। इसमें भी ऐसे ही होगा। अभी ऑब्जेक्ट कहां पे है? सेंटर पे। तो ये रियल में तो यहां पे लाइट क्या होगा जी? देखो ऐसे आएगा, ऐसे गिरा और ऐसे ही चला जाएगा। समझे? देखो ना, एपियर टू मीट एट द सेंटर, ऐसे यहां पे भी। समझ गए? वही कह रहा था, ये दिस इज द थर्ड वन रे। देखो लिखो लिखो लिखो, व्हेन ए रे पासिंग थ्रू, हाँ, व्हेन ए रे पासिंग थ्रू, व्हेन ए रे पासिंग थ्रू or directed towards the center, passing through or directed towards the center of curvature, center of curvature, after reflection from the mirror, after reflection from the mirror, after reflection from the mirror, the reflected ray या light, reflected ray और light retrace its path, मतलब अपने पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। रिट्रेस, RETRAC, रिट्रेस, रिट्रेस इट्स पाथ, RETRAC, रिट्रेस इट्स पाथ, रिट्रेस इट, अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। यानी कि एंगल I इज इक्वल टू 0, एंगल R इक्वल टू 0, दोनों क्या होगा? 0 0, उतना ही एंगल, एंगल I और एंगल R क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। बुझे? पक्का? तो ये रहा आपका इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेन मिरर, सॉरी क्या थी? स्फेरिकल मिरर। अब जो है नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट द, ये बोला था ना हमने, होमवर्क बोला था आपको, क्या प्रूफ करके लाए हैं? ला दिए सबको? अभी मैं चेक करता है बराबर R/2। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला। ओके,
इसको हम डिस्कस करेंगे। हाँ प्रूव करेंगे, इवन ये भी आप घर से करके लेके आ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन। ध्यान रखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जुड़ जाइए, बहुत मजा आने वाला है आगे की वीडियो सब में।